पुनः मां अहिल्याबाई की इस पावन नगरी में, जहां खजराना वाले गणेश भगवान हैं, जहां चिंतामन गणेश भगवान हैं, जहां बड़ा गणेश भगवान है, जहां पर कनकेश्वरी भगवती विराजमान है, ऐसी पावन नगरी इंदौर में हमें अपनी जिंदगी में दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक 1.5 साल शायद हो गया है, 2 साल हो गए। अच्छा, तुम गिनती करे हो, हम समझ रहे थे हम ही भर गिनती करते हैं। लगभग 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष पहले इसी प्रांगण में राम कथा की चर्चा गाई थी। अब आज जो है हम भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से और हमारे बड़े ही प्रिय लाडले और इंदौर के भी लाडले ही, जिनको सब लोग दादा कहते हैं, दादा दयालु, उनके संकल्प से और भगवत कृपा से हमको पुनः आने का सौभाग्य मिला। इस कथा के मनोरथी यजमान हमारे बड़े ही प्रिय श्री अक्षत चौधरी जी, उनके माता पिता और वो अपने दादा दादी के पुण्य स्मरण में श्रीमद् भागवत कथा के यजमान बने हुए हैं। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं इनके पूरे परिवार को कथा का फल प्राप्त हो जावे। दक्षिण भाग में विराजमान हमें हमारे सभी संतजन विद्वज्जन भूदेव, सामने हनुमंता वाद्य यंत्र के माध्यम से जब हम आए तब ऐसा लगा जैसे पृथ्वी डोल रही हो। तो हमने कहा बड़ा गजब का स्वर गूंज रहा। तब हमारी नजर पड़ी, तब युवान भाई बहन अपने हाथों में नगाड़ा लेकर के, हनुमंता नाम है ना, हनुमंता नाम है कि हनुमान, वज्र हनुमंत, श्री हनुमंत। वाह, बताओ, अब तो हनुमान जी के नाम से जगाने वाले वाद्य यंत्र भी चल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर गूंज के साथ इन युवान बालकों ने आज की भाव प्रस्तुति प्रारंभ की। हमारे बगल में, हमारे सामने अथवा पंडाल के अंतिम छोर तक लोग बैठे हैं, सामने खड़े हुए भी हैं। कुछ लोग अगल बगल के टेंट पे चढ़े हुए भी हैं। कुछ लोग अंदर आगे आने के लिए ये वीआईपी कुछ पुलिस वालों से लड़े हुए भी हैं। फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हुए भी हैं। जो जहां पूरे पंडाल में, एक तो ये पानी सा फुरक रहा है, हमें तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अपनी तो बुढ़ापे की आंखें। अगर ये पानी भैया बंद हो जाए, छिड़क गौ हो चरणामृत, तो बड़ी कृपा हो जाएगी। नहीं तो एक आध हमारे मूड पे लगा दो भाई, सब मजा ले रहे, हम ऐसे ही बैठे। सब लोग फुब्बारे का आनंद ले रहे हैं, अपने राम जी ऐसे ही बैठे हैं, तो या तो लगा दो, नहीं तो हमें आंखों देख नहीं सुहा रहा। दूसरों की प्रसन्नता हमें नहीं दिखाई पड़ रही है, ये तो विनोद है। लेकिन जो जहां विराजमान तीनों पंडालों में अंतिम छोर पर हमारे बागेश्वर धाम परिवार के सदस्य खड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं, विराजमान हैं। आइए, आप सबके हृदय में भी जो श्री सीताराम भगवान विराजमान हैं, हम उनको भी खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हैं। और एक चौपाई के साथ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोग जोग पानी। सिया राम मैं
सब जग जानी। भैया कराहूं प्रणाम जोरी जोग पाए। साधु जी सीताराम। अरे ओ साधु जी सीताराम। साधु जी साधु जी सीताराम। कहो कैसे हो? 2 साल कैसे निकले? बढ़िया निकले? अपने भी ठीक ही निकले? सीताराम पगला। आज हम सब पुनः भगवत चर्चा करने के लिए विराजमान है। अब बढ़िया लगा, अब अच्छा रहा। अब ये बंद हो गया, देखो कितना एकदम अलग दिखने लगा, सबके चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। चेहरों से ज्यादा हमें तो दूसरों की खुशी ऐसे ही देखी जाती है। भाई प्रसन्नता भी हो तो दिखाई पड़नी चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। पीछे वाले भी जो खड़े हैं तुम भी बोलो साधु जी। ओ साधु जी, ओ साधु जी। आज हम सब जो है भगवत चर्चा करने के लिए विराजमान हैं। अहिल्याबाई की पावन नगरी इंदौर है। मां अहिल्याबाई की पावन नगरी इंदौर है। यह एक ऐसा नगर है, इसको हमारे पूजनीय पिताजी मिनी माया नगरी कहते हैं। मिनी माया नगरी। तो हमने एक दिन पिताजी से पूछा कि आप इंदौर को मिनी माया नगरी क्यों कहते हैं? तो पिताजी बोले मुंबई है पूरी माया नगरी, इंदौर है मिनी माया नगरी। लेकिन यह इंदौर साधारण नहीं। लेकिन हमने जब पिताजी के चरणों में निवेदन किया कि इंदौर कोई साधारण जगह नहीं है, बोले कैसे? तब हमने कहा यह इंदौर कोई साधारण नहीं, जहां एक तरफ महाकालेश्वर है तो दूसरी तरफ ओमकारेश्वर। कोई साधारण जगह नहीं है। अगर एक तरफ महाकालेश्वर है तो दूसरी तरफ ओमकारेश्वर है। एक तरफ अगर सिप्रा नदी बहती है तो दूसरी तरफ नर्मदा जी भी तो बह रही है। ये कोई साधारण भूमि है इंदौर? अद्भुत भूमि है, जहां अन्नपूर्णा माता विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है, हाथियों का जहां स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। ये इंदौर कोई साधारण है? इंदौर के लोग भी बड़े अद्भुत होते हैं। यहाँ का खजराना का गणेश मंदिर, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कृत, और यहाँ मां अहिल्याबाई के द्वारा वो मां अहिल्याबाई जिन्होंने केवल मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही नहीं, अपने साम्राज्य में ही नहीं, अपने जीते जी सोमनाथ का मंदिर हो या भारत के किसी भी कोने का मंदिर हो, उनका जीर्णोद्धार भी किया, करवाया और पुनर्निर्माण भी करवाया है। यह वो इंदौर है। मेरे पागलों, तुम्हें गौरव होना चाहिए कि हम इंदौर वाले हैं। कौन नहीं आना चाहता इंदौर को? क्यों नहीं आना चाहता? मेरे पागलों, जहां के रणजीत हनुमान, जिनका नाम रणजीत है। अरे मेरे युवानों, मेरे पागलों, इंदौर के लोगों को गौरव होना चाहिए। हम तो हनुमान जी की परंपरा में जीने वाले आदमी हैं। मेरे पागलों, वो है अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस मोक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पति कृत बारी सम्मस्की कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। वो हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है। बड़े बड़े संभ्रांत राजा महाराजा दिग दिगंत में अपनी ध्वजा को, पताका को फहराने के लिए जब जाते थे तो रणजीत हनुमान के यहाँ पर टीका लगाकर जाते थे, पताका फहरा करके आते थे। ऐसे रणजीत हनुमान जी, जिनका नाम ही रणजीत है, जो रण में भी विजय प्राप्त दिलाएं, युद्ध में भी विजय प्राप्त करवाएं, जीवन में भी विजय प्राप्त करवावे। और मेरे पागलों, तुम्हें सुनकर आश्चर्य लगेगा, यहां पर रहने वाले लोगों या कोई भी प्रियजन हो, किसी भी युद्ध या विवाद में, किसी भी युद्ध में जा रहा हो, किसी भी विवाद में फंसा हो, मुकदमा में फंसा हो, रणजीत हनुमान जी के पास जाकर के अपनी धौंक लगा देना। इसलिए मेरे पागलों, हमें गौरव है
कि हम इंदौर आए हैं, और हमें यह भी गौरव है कि हम उसी मध्य प्रदेश में हैं जहां इंदौर है। हम भी तो इसी मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन आज पुनः मन बड़ा गदगद है। एक तरफ सिप्रा बह रही, दूसरी तरफ नर्मदा। हमें तो ऐसा लग रहा पंडाल के अगल बगल में ही बह रही है। लेकिन रुको, एक तरफ अगर सिप्रा बह रही, एक तरफ अगर मां नर्मदा बह रही, तो बीच में भागवती कथा भी तो बहने वाली है। मध्य में भागवत की धारा भी प्रवाह होने वाली, वह भागवत की कथा जिसे सुनने के लिए बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, बड़ी बड़ी पुण्यात्मा, बड़े बड़े भूदेव, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ब्राह्मण जिस कथा को श्रवण करने के लिए पधारते हैं, ऐसी भागवत पीयूषमयी वाणी को हम सब श्रवण करने के लिए इंदौर की इस धरती पर विराजमान है। हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, इंदौर की भूमि को भी खूब प्रणाम करते हैं। कहो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हम आप सभी सप्ताह के लिए 7 दिन के लिए भागवत की चर्चा में विराजमान। मेरे प्रियजनों, आज की कथा का सूत्र नोट करें। पहले दिन की कथा का सूत्र है भगवान कहां है। किसी ने पूछा भगवान कहां है? किसी संत ने कहा जहां भक्त की हां, भगवान वहां। प्रहलाद ने कहा इस खम्मे में भगवान है, और नरसिंह भगवान प्रकट होते। तो भगवान कहां? भगवान से ही पूछा जाए। ना मंदिर में, ना काशी में, ना मैं मथुरा रहता हूं। ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं काशी में हूं, ना मैं मथुरा में हूं। मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते मैं तो सदा तेरे पास हूं। मेरे प्रियजनों, भगवान तो भक्त के पास रहते हैं। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? भगवान को खोजने की आवश्यकता। कई लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी भगवान कहां मिलेंगे? ठटरी के बरे, जब तुम्हें अंदर नहीं मिले तो बाहर क्या हलवा मिलेंगे? अरे भगवान अंदर ही है, भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान में खो जाने की आवश्यकता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, शास्त्र कहते हैं भगवान सर्वत्र है। और शास्त्र ही नहीं, रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होई में जाना, प्रेमित प्रकट होई में जाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान कहां है? जहां भक्ति की हां, भगवान वहां। जहां भक्त कह दे यहां भगवान है। अच्छा, लेकिन महाराज भगवान अगर सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? तुमने दूध में घी देखा? दूध में घी तो होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम तुमसे कहें बताओ भाई घी कहां है, घी कैसे बनता? दूध से बनता महाराज। अच्छा, दूध से बनता। अब घी नहीं है तो घी की जगह तुम दीपक जलाना है, दूध डाल दो तो क्या जलेगा? बोलो।
नहीं जलेगा। क्या करना पड़ेगा? दूध का दही बनाना पड़ेगा, दही का मक्खन बनाना पड़ेगा, मक्खन को अग्नि पर तपाना पड़ेगा, तभी घृत निकलेगा, तभी दीपक जल पाएगा। वैसे ही भगवान सर्वत्र हैं, पर दिखाई क्यों नहीं देते? पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन की शुद्धि के साथ आपको जो है अपनी श्रद्धा को जगाना पड़ेगा। श्रद्धा को जगा करके भक्ति को पाना पड़ेगा। भक्ति को पा करके श्रद्धा के भाव में अपने तार को तपा करके मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा, तभी इन आंखों से परमात्मा दिखाई देगा। तो भगवान दिखाई कैसे देगा? बोले आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, पर आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। तो उपाय क्या है? एक ही उपाय है, ओ जय जय कृष्ण कथा सुनो भाई, कृष्ण कथा, हाँ जय जय कृष्ण कथा। भैया इंदौर के पागलो, ओ भाई कृष्ण कथा, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की प्रथा। ओ जय जय कृष्ण कथा, ओ भाई कृष्ण। तो भगवान सर्वत्र हैं, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? क्योंकि हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। ठटरी के बरे हनुमान जी के पास 20 रुपया का नारियल चढ़ाएंगे और 5 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। 5 करोड़ का। हे बागेश्वर वाले हनुमान जी महाराज, ये रसगुल्ला खाओ, लड्डू है मोतीचूर का 1.25 किलो, एक 1.25 किलो दो सेठ, 1.25 किलो दो। हाँ हाँ 1.25 किलो लड्डू। हे हनुमान जी महाराज 1.25 किलो मोतीचूर का लड्डू लाए, इंदौर का मूसा खेड़ी का चंगीलाल। पर हे बजरंगबली, बागेश्वर वाले हनुमान जी महाराज, बिटिया की नौकरी लग जाए, महाराज मकान और बन जाए, वो गाड़ी पुरानी हो गई, एक ठैया फॉर्च्यूनर और ले जाए। ठटरी के बरे न कटा, हनुमान जी पगला है काय कि तुमने 150 रुपया के लड्डू में 5 करोड़ को पांग लो हैं? कहे हनुमान जी पागल बैठे। अरे भैया कुछ तो, फिर बाद में कहते हनुमान जी सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं। अरे भैया पहले ये तो बताओ, तुम हनुमान जी को चाहते हो या हनुमान जी से चाहते हो? निर्णय तो लो। अगर हनुमान जी को चाहते हो तो फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। अगर हनुमान जी को चाहते तो फिर कुछ भी मांगने की आवश्यकता। अरे भाई जैसे सब पता है उसको बोलने की क्या जरूरत? बताइए भैया, बताइए, क्या सूर्य भगवान को अनाउंस करवाना पड़ता है कि हम आ गए? बोलिए। वो तो उजाला आते ही पता लग जाता है कि भाई साहब आ गए। ऐसे ही भैया हनुमान जी है, ठाकुर जी है। भगवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं, भगवान को तो भगवान से ही मांग लेना चाहिए। हे प्रभु आप हमारे हो जाओ, हम आपके हो जाएं। जो इस भाव को लेकर के कथा में बैठता है उसको ही कथा में ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। मेरे प्रियजनों, लेकिन तर्कवादी लोग, महाराज कथा की बातें तो ठीक हैं, पर हम प्रत्यक्षवादी लोग हैं। हम जब तक आंखों से देख नहीं लेंगे तब तक नहीं बताएंगे, तब तक नहीं मानते हैं। प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्षम प्रमाणम। ऐसे बातों में नहीं मानते कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। प्रमाण बताओ भगवान होते कि नहीं। एक हमें मिल गया, इंदौर का मूसा खेड़ी का चंगीलाल हमें मिला बागेश्वर धाम पे। हम कहा और बताओ भगवान को मानते हो? बोले बिल्कुल नहीं। हम कहा क्यों नहीं मानते? बोले हम तो प्रत्यक्ष पे विज्ञान के आदमी हैं, प्रत्यक्ष चीज को जिसको हम अनुभव कर लें, जो प्रत्यक्ष हो उसी को मानते हैं। हम कहा एक बात बताओ, तुम अमेरिका गए? बोले नहीं अमेरिका तो नहीं गए।
तो हम कहा तुम अगर नहीं गए तो क्या इसका मतलब अमेरिका नहीं है? अगर तुम अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? अब अगर ये बोल देता है कि नहीं है तो हम कह देंगे कि तुम मूर्ख हो। तुम्हारे कहने ना कहने से अमेरिका थोड़ी मिट जाएगी, अमेरिका तो है। तो हमने कहा क्यों तुम अमेरिका गए? बोले नहीं गए। हम कहा नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? लेकिन मूसा खेड़ी का इंदौर का आदमी हार जाए। वो तुरंत बोला हम नहीं गए तो क्या हुआ, हमारे बगल के डॉक्टर गए थे, उन्होंने अमेरिका देखी हो बताई। हमने कहा वही तो हम कह रहे। बोले क्या कह रहे? हमने कहा भैया हमने तो भगवान को नहीं देखा, पर तुलसीदास जी ने देखा, रहीमदास जी ने देखा, मीराबाई ने देखा, उन्हीं का तो बताया हुआ हम बता रहे हैं कि भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। अच्छा पर फिर भी नहीं माना। अब इंदौर का आदमी मानता सीधे से है ही नहीं है, पर वरना इंदौरी कैसा? अगर मान जाए इंदौरी कैसा, तो हमने उसे इंदौर के स्वाद वाला पोहा खिलाया, हमने बैठाया। हम कहा एक बात बताओ, तुम अनुभव को ही मानते हो? बोले बिल्कुल अनुभव को। हमने कहा एक बात बताओ, जहर कितनी बार पिया? बोले वो पीने की जरूरत नहीं है। हम कहा तो क्या जहर होता नहीं है? बोले नहीं जहर तो होता है। हम कहा क्या होता है जहर पीने से? बोले आदमी मर जाता है। हम कहा तुमने कितनी बार पिया? बोले हमने पिया नहीं पर औरों का देखा। हमने कहा वही तो हम कह रहे, भगवान होते हैं, हमने तो नहीं देखा, पर हमारे दादा गुरुजी ने और श्री सन्यासी बाबा ने देखा है, उन्हीं का बताया हुआ हम तुम्हें बता रहे हैं। तो तुमने भगवान को नहीं देखा, इसका मतलब भगवान है या नहीं ये निर्णय नहीं आप कर सकते। तुमने हमें नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठे हैं कि गलत सही है। भैया जिसने देखा वो बताएगा कि भगवान है कि नहीं। मेरे पागलो, भागवत भक्ति का ग्रंथ है, भागवत भगवान का ग्रंथ है। हम तो इतना जानते हैं, तुम भागवत रूपी यज्ञ में आकर विराजमान हो गए तो समझो तुम्हें ठाकुर जी ने स्वयं बुलाया है। ये कोई साधारण आना नहीं है। और बुरा मत मानना, हम बहुत स्पष्टवादी महात्मा हैं। 7 दिन राधे राधे, बाद में सब आधे आधे। इस चक्कर में भी तुम कथा में मत आना। ना कथा में तुम ताली या फोटो, हमने कई श्रोताओं को देखा है, उनकी तरफ कैमरा चला जाए, इतनी भक्ति जो उमड़ जाती है कि साक्षात मीराबाई लगती है। हाँ तो इस चक्कर में भी मत आना कि चित्र खिंचेगा। मेरे पागलो, तुम्हें कथा में ठाकुर जी ने बुलाया है, तुम कथा में आकर बैठे हो तो ऐसे बैठना कि तुम्हारा चरित्र खिंच जाए।